सो गाइस अभी हमारे पास में है नई हीरो ग्लैमर। ये रही इसकी की और गाड़ी देख लो, ये डिस्क वाला वेरिएंट है। बाइवरी के कैलिपर लगे हुए हैं। फ्रंट में आप लोग को मिल जाता है 80 सेक्शन का टायर, रेयर में मिल जाता है 100 सेक्शन का टायर। 124 सीसी का इंजन है जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 10.39 bhp का और 10.4 एम का टॉर्क जनरेट करता है। ये अभी हेलोजन लाइट वाला है, अभी अपकमिंग जो है वो एलईडी वाला आ चुका है, तो उसका रिव्यू हम बाद में करेंगे। यहाँ पे इसका मीटर देख लो, डिजिटल मीटर दिया हुआ है। यही मीटर आप लोग को पैशन प्रो वगैरह मिल जाता है। यहाँ पे गियर आप लोग को नेटवर्क का दिख जाएगा। यहाँ पे लो फ्यूल इंडिकेटर, यहाँ पे चेक लाइट दिया हुआ है। यहाँ पे आपको पास का मिलता है हाई बीम लो बीम इंडिकेटर। यहाँ पे मूड वगैरह है और यहाँ पे दिया हुआ है चार्जिंग सॉकेट, ये रहा यूएसबी में दिया हुआ। बाकी स्टार्ट करते हैं। i3 आपको यहाँ पे मिल जाता है। स्टार्ट करते हैं बाइक को, एग्जॉस्ट नोट सुना देते हैं आप लोग को। तो बहुत ही स्मूथ और प्यारा सा इसका एग्जॉस्ट नोट है, 125 सीसी में जितना होना चाहिए। बाकी गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चला के बाकी चीज़ें आपसे बात करते हैं। यहाँ पे इसमें 5 गियर मिलते हैं। फ्रंट का पहला गियर यहाँ आगे दिया हुआ है। तो आज इसका जो है वो राइड रिव्यू देने वाले हैं आप लोग को, गाड़ी एक्चुअल चलाने में कैसी है। तो पहले जो गाड़ी की थोड़ी सी बात कर लें, कलर्स कितने मिलते हैं इसके अंदर। कलर्स मिल जाते हैं टोटल 4 और वेरिएंट मिल जाते हैं आपको टोटल 4। इसके अंदर ड्रम वेरिएंट मिलता है, डिस्क मिल जाता है, ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, ये इसका डिस्क वाला वेरिएंट है। इसमें आप लोग को डिजिटल मीटर मिलता है, काफ़ी देखने में अच्छा लगता है। ब्लू कलर में इसकी लाइटिंग वगैरह दी हुई। यहाँ पे i3 का स्विच मिल जाता है। यहाँ पे आप लोग को मिल जाता है सेल्फ का बटन। यहाँ पे आप लोग को बाइवरी के जो पूरे सेट मिल जाते हैं डिस्क वाले। और यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा पास, और यहाँ पे मिल जाएगा आप लोग को पास। यहाँ पे मिल जाएगा हाई बीम लो बीम, ये इंडिकेटर है। यहाँ पे हॉर्न दे रखा है, पाइप सिंगल पाइप दिया हुआ हैंडल जो कि काफ़ी देखने में अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ग्लैमर की लोगो है, यहाँ पे टैंक दिया हुआ है, यहाँ पे E20 की ब्रांडिंग है। इसके अंदर ब्लूटूथ का फीचर मिलता है जिसको कि आप कनेक्ट वगैरह कर सकते हो अपने ऐप के थ्रू, वहाँ पे सारी चीज़ें देख सकते हो। इसमें ट्रिप वगैरह मिल जाते हैं, 2 ट्रिप मिलते हैं, A ट्रिप और B ट्रिप। बाकी जो है ये साइड व्यू मिरर वगैरह इसके अंदर दिया हुआ है। और गाड़ी जो है काफ़ी अच्छी है, 125 सीसी की गाड़ी है और आराम से ये 60-70 का माइलेज आपको निकाल के दे देगी। स्पीडिंग वगैरह इसकी जो है वो 95 या 100 भी इजीली चली जाएगी। स्पीड बंद है इसलिए, नहीं तो हमें स्पीड इसका ट्राई करते। पीछे में आप लोग को ड्रम मिलता है जिसका के साथ होने वाला है 130। फ्रंट में डिस्क दिया है तो काफ़ी अच्छे दिए, वो भी बाइवरी के कैलिपर दिए हुए हैं, निसिन वगैरह कैलिपर नहीं है। और इसकी बात की जाए थोड़ी सी गाड़ी की लुक की, तो लुक मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। इस गाड़ी को इसीलिए दोबारा से लॉन्च किया गया क्योंकि ये डिज़ाइनिंग पहले आती थी बट लोगों को नया डिज़ाइन उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया, इसलिए इस गाड़ी को दोबारा से लॉन्च किया गया और काफ़ी अच्छा सेल गाड़ी निकाल के दे रही है। और इस गाड़ी में अभी एक अच्छा ऑफर चला हुआ है कि आप इजीली इसको जो वो फाइनेंस करवा सकते हैं। मिनिमम डाउन पेमेंट इसका अभी के डेट में है 2890 रुपये और इस गाड़ी का जो प्राइसिंग है वो रखा गया है 85,610 रुपये, जिसमें कि 2100 रुपये का डिस्काउंट ऑलरेडी लगा हुआ है। तो काफ़ी अच्छा अभी ऑफर चल रहा है इस बाइक के ऊपर, जो कि इस मंथ तक ही अभी वैलिड है। अगर किसी को अगर लेना है या किसी फ्रेंड को आपको लेना है तो वीडियो शेयर कर दो। बाकी मैं शोरूम का डिटेल वगैरह यहाँ पे दे दूंगा, वो आप यहाँ से चेकआउट कर लेना, कॉल करके सारी डिटेल वहाँ से पूछ लेना। बाकी गाड़ी जो है वो 125 सीसी के हिसाब से काफ़ी अच्छी है, वेट वगैरह इसका काफ़ी अच्छा है। फन टू राइड बाइक है, आप इसको डेली यूज़ वगैरह आराम से कर सकते हो क्योंकि ये बाइक जो है वो डेली यूज़ के लिए ही यूज़ की जाती है। तो 125 सीसी का इंजन इसके अंदर मिल जाता है। बाकी इसमें पावर मिलते हैं 10.39 bhp का और टॉर्क मिलता है 10.4 Nm का। एंड डिस्क मिल जाते हैं फ्रंट में और ट्रंक का टायर जो है वो भी 80 सेक्शन का, पीछे का टायर जो है 100 सेक्शन का। तो काफ़ी चीज़ें जो भी इंपॉर्टेंट होती है इस बाइक के रिलेटेड वो काफ़ी अच्छा दिया गया है। गाड़ी का हैंडलिंग कंफर्ट वगैरह भी काफ़ी अच्छा दिया गया है, जो कि गाड़ी ये जो तुम कहोगे कि गाड़ी का बिल्ड क्वालिटी वगैरह ऐसा नहीं है, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छा दिया है गाड़ी का। अभी देखो मैं ब्रेकर वगैरह में ब्रेक अप्लाई करके देखता हूँ तो काफ़ी अच्छा, देखो काफ़ी स्मूथली जो गाड़ी जो है वो निकल गई। तो ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी दी गई है। हैंडल वगैरह गाड़ी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है चलाने में, चाहे कि सीटिंग कंफर्ट की बात की जाए या आपको इसकी ब्रेकिंग की बात की जाए या पिकअप की बात की जाए, तो दोनों चीज़ इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी की जाती है। जैसे यहाँ पर मैंने पीछे का ही ब्रेक नॉर्मली लिया, फ्रंट का ब्रेक मैंने यूज़ भी नहीं किया, तो काफ़ी अच्छा गाड़ी वो ब्रेकिंग करती है। तो ब्रेकिंग के मामला में गाड़ी एक नंबर है। और फ्रंट का ब्रेक अभी यहाँ मैं सिर्फ फ्रंट का 20 करती है, देखो बिल्कुल भी यहाँ पे गाड़ी स्किड नहीं करती है, जबकि इसमें ABS नहीं आता है। विदाउट ABS की गाड़ी है, फिर भी इसकी ब्रेकिंग जो है काफ़ी अच्छी दी गई है। थोड़ा सा गाड़ी को भगा के देखते हैं तो पिकअप रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा दिया गया है। स्पीड बंद है, नहीं तो मैं स्पीड दिखाता क्लियर कि कितना स्पीड है। तो गाड़ी भागने में काफ़ी अच्छी है, ईजिली भागती है गाड़ी बिना किसी थकावट के, स्ट्रेच नहीं देना पड़ता बाइक पे। इजीली बाइक जो है इतना 80-90 तो इजीली जाएगी, उसके लिए तो गाड़ी ये बनी है। उससे ऊपर ले जाने में थोड़ा सा थकावट लगेगा बट 70-80-90 इजीली आप चला सकते हो आराम से। मैं 70 कहूँ ना, 70-80 पे इजीली आप क्रूज़ कर सकते हो और इसको जो है माइलेज निकाल लोगे आप 70 पे, 50 पे, 60 पे, 70 पे इजीली आप क्रूज़ करोगे ना, आपको माइलेज भी 60 का 65 का इजीली मिल जाएगा। ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी दी गई इस बाइक के अंदर। यहाँ पर हीरो का लोगो मिल जाता है, यहाँ पे कीज़ जो है वो पहले वाली ही की है, कोई भी वेब की इसके अंदर अभी नहीं मिलता।
को फ्यूल मिल जाता है। यहाँ पे आप जो है एवरेज देख सकते हो कितना गाड़ी एवरेज दे रही है, अभी नहीं दिखा रहा फिलहाल, बट एवरेज वहाँ पे शो करता है। यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है, यहाँ पे ओडोमीटर मिल जाता है। आरपीएम वगैरह कोई नहीं मिलता क्योंकि 125 से में आरपीएम लाइट वगैरह जल्दी नहीं मिलता है। तो गाड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अभी प्राइसिंग वगैरह काफ़ी अच्छा दिया गया इसके अंदर, और इसके अंदर जो अभी काफ़ी अच्छा ऑफर वगैरह चल रहा है। तो किसी को अगर परचेज़ करना है तो इजीली परचेज़ करो, और अगर किसी को नया मॉडल परचेज़ करना है एलईडी हेडलैम्प वाला और फीचर्स के साथ में, तो गाड़ी अभी लॉन्च हो गई है, शोरूम से आपको अवेलेबल मिल जाएगा। उसका वीडियो मैं 2-3 दिन में पोस्ट कर दूंगा। अभी शोरूम पे गाड़ी नहीं आई है। अभी के टाइम में जिसको अच्छा डील क्रैक करना वो इजीली इसको परचेज कर सकता है। देखो कितनी अच्छी ब्रेकिंग है, इजीली मैंने गाड़ी का भी रोका। भगाने में भी गाड़ी काफ़ी अच्छी है, भागती इजीली है, और कंट्रोलिंग काफ़ी अच्छा दिया गया, कंट्रोल वगैरह गाड़ी की इजीली हो पाती है। वैसे मैं 160R चलाता हूँ एक्सट्रीम, तो उसमें तो सिंगल चैनल एबीएस है, पावर वगैरह सब चीज़ है। उसके चलाने के बाद भी मुझे ये गाड़ी कहीं अंडर पावर नहीं मिल रही है, अंडर पावर नहीं लग रही है। ये गाड़ी काफ़ी अच्छी दी गई है, और 5 गियर आपको मिल जाती है। तो एक्सट्रीम वगैरह में 5 गियर दिए हैं। होता क्या है ना, 5वां गियर देने के बाद काफ़ी ज़्यादा गाड़ी स्मूथ हो जाती है, स्टेबल रहती है, इजीली गाड़ी एकदम आराम से देखो चल पाती है, कोई इशू इसके साथ में अभी होता नहीं है। ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी दी गई है, जो कि मुझे पर्सनली ग्लैमर में अच्छी लगती है। मेरे पास ग्लैमर थी पहले, 3 साल 4 साल हमने ग्लैमर यूज़ किया है। सुपर स्प्लेंडर तो हमने 8 साल यूज़ किया है। तो ग्लैमर उस टाइम में जो है एफआई थी मेरे पास में, ये भी गाड़ी एफआई, क्योंकि अब तो कार्बोरेटर वगैरह आता नहीं है बेसिक्स फेज़ 2 के अंदर। तो ये गाड़ी जो है काफ़ी अच्छी दी गई है। जिसको अगर डेली यूज़ वगैरह के लिए गाड़ी चाहिए, मतलब घर का सामान वामान लाना है, मम्मी को कहीं पे लेके जाना है, लोकल वगैरह में कुछ मार्केटिंग वगैरह करना, उसके लिए गाड़ी काफ़ी अच्छी है। या किसी को अगर थोड़ा बहुत ट्रिप करना है, 30-40 किलोमीटर, 50-60 किलोमीटर किसी को करना है, तो वो इजीली इस बाइक को परचेज़ कर सकता है। अभी काफ़ी अच्छी डील्स वगैरह चल रही है। बाकी इस गाड़ी का जो मैं टर्निंग रेडियस वगैरह भी आपको दिखा दूंगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये गाड़ी इजीली जो है, देखो अब मैं लीन करके थोड़ा दिखाता हूँ, भगाता हूँ गाड़ी को। देखो गाड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है यार, ब्रेकिंग वगैरह करने में, पिकअप वगैरह करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अब गाड़ी मैं मोड़ता हूँ, गाड़ी का टर्निंग रेडियस देखना है, गाड़ी कितनी आराम से जो गाड़ी रुकती है, और गाड़ी का टर्निंग रेडियस भी काफ़ी अच्छा दिया गया है। फर्स्ट गियर में कर लूँ, नॉर्मली इसमें एक्सट्रीम वाला ही गियर पैटर्न दिया गया है, फ्रंट आगे, बाकी 4th गियर मतलब 1 साइड डाउन एंड 4 साइड अप। देखो गाड़ी कितनी ईजिली मुड़ती है, भागती भी गाड़ी काफ़ी अच्छी है। तो देखो कितनी अच्छी पिकअप है गाड़ी की। तो गाड़ी का पिकअप वगैरह काफ़ी ज़्यादा दिया गया, मुझे तो 125 केसी से काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है गाड़ी। होता है क्या ना, आप अगर 100 सीसी की गाड़ी लेते हो, माइलेज तो आपको मिल जाता है, बट थोड़ा सा पिकअप चाहिए ही होता है। इतना पिकअप तो नॉर्मली किसी को भी चाहिए, 70-80 पे क्रूज़ कर सके। तो ये गाड़ियाँ जो है 125 पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। ये गाड़ी ऐसी है कि ना, इसके अंदर सीट वगैरह ऐसे हैं कि आप अपने फैमिली को बैठा सकते हो, अगर कोई बूढ़ा है घर में उसको बैठा सकते हो, मम्मी है उसको भी बैठा सकते हो। तो ये सब चीज़ें के लिए काफ़ी ज़्यादा गाड़ी अच्छी दी गई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई है। और ये गाड़ी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी इसी वजह से लगती है क्योंकि इसके अंदर हम लेडीज़ वगैरह को बैठा सकते हैं, सामान वगैरह घर का इजीली ला सकते हैं, कंफर्ट हैंडल है, कंफर्ट सीट है। तो ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पे आराम से मैं इजली यूज़ कर पा रहा हूँ। तो इस सब गाड़ी को मैं कितना दूर भी अगर राइड कर लूँगा ना, जल्दी मुझे थकावट नहीं होगा। वही अगर मैं दूसरी स्पोर्ट बाइक की अगर बात करूँ, या 125 में और गाड़ियाँ आती है जिसका कि राइडिंग पोस्चर ऐसे है, तो उसमें होता है कि थोड़ा सा कमर में पेन होने का डर लगता है। मतलब डर क्या था, कमर में पेन होता ही है। और इसमें ऐसा कोई सीन नहीं। सामने भी ग्लैमर ही जा रही है, ग्लैमर बहुत बिकती है यार बिहार के अंदर। तो अपने बिहार के अंदर काफ़ी ज़्यादा गाड़ी सेल होती है, और बहुत ज़्यादा गाड़ी जो है वो सेल होती है। बाहर दिल्ली वगैरह में लेते हैं, लेकिन ज़्यादा वहाँ स्प्लेंडर मैंने बहुत ज़्यादा देखी है, ग्लैमर वगैरह कम दिखती है। बट अपने बिहार में ग्लैमर वगैरह बहुत ज़्यादा, ऊपर से कोसी क्षेत्र के अंदर तो बहुत ज़्यादा ग्लैमर बिकती है। हीरो की सारी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा बिकती है। तो अभी किसी को अगर भी लेना है ना, इजीली ले सकता है। इसका राइडिंग कंफर्ट भी काफ़ी अच्छा है, गाड़ी की जो हैंडलिंग है वो काफ़ी अच्छी है, रोड ग्रिप वगैरह काफ़ी अच्छा है। अभी देखो टर्निंग वगैरह मैं लेता हूँ तो काफ़ी अच्छा टर्निंग है। देखो इजीली यहाँ पे आराम से हॉर्न दिए, लीन वगैरह भी कर सकते हैं। देखो पतले पतले टायर नहीं है, पीछे में 100 सेक्शन टायर है, तो 125 के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। तो कंट्रोल काफ़ी अच्छा हो जाता है बाइक का। अभी देखो गड्ढा है, ईजिली मैंने ब्रेक लिया। अच्छे से जो सस्पेंशन है ना, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन काफ़ी अच्छे तरीके से अब्जॉर्ब करता है। पीछे में आप लोग को ट्विन शॉक्स मिल जाते हैं, मोनो सस्पेंशन वगैरह नहीं मिलता। तो गाड़ी ये सब चीज़ों के लिए काफ़ी अच्छी है, कंफर्ट आपको मिल जाएगा, हैंडलिंग काफ़ी अच्छा मिलेगा। और बाइक देखो कितना ज़्यादा फन टू राइड बाइक है, इजीली कोई भी इसको राइड कर सकता है, कोई भी राइड कर सकता है, बूढ़ा हो बच्चा हो, कोई भी इसको राइड कर सकता है। ये चीज़ काफ़ी अच्छी दी गई है। बाकी गाइस करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट प्यारे से वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, बी हैप्पी एंड राइड सेफ।